ये क्यों हारे हैं जी? सुने। मिन्नत है, जहाज मुल्तान से पंजाब आया तो पंजाब की हुकूमत फारिग, जहाज अगर मुल्तान से वफाक आया, इस्लामाबाद आया तो वफाक की हुकूमत फारिग। और उम्मीदवार क्या कह रहे हैं? बड़ी मुबारक हो। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी पार्टी का, तंजीम का, अपने वोटर्स का, धड़े का, वर्कर्स का, साथियों का, जिन्होंने इतनी बड़ी जंग इस माफिया के खिलाफ मेरे साथ लड़ी और इतनी देर तक लड़ी। आप लोगों ने घबराना नहीं है, खान कहता है घबराना नहीं है। इंशाल्लाह we will come back and we will with the thumping majority। खसूसी मुबारकबाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देना चाहता हूँ। आपको भी बड़ी बड़ी मुबारक। जितना जोर लगा के आपने ये इलेक्शन मैनेज किया, 19 को हमारा जीता हुआ इलेक्शन छीना और उसके बाद कोविड की पीक में आपने ये इलेक्शन करा के, मैं आपको दाद देता हूँ। जीतने वाले उम्मीदवार का देखें जी वो क्या कह रही हैं। और अल्लाह करे ये बस सब तरक्की की तरफ जो है ना, मैं जज्बा को लेकर चलूँगी उनको। जी मैं यही पैगाम दूंगी कि इक़्तिदार की लालच में लोगों की जानें जो हैं वो कुर्बान नहीं करनी चाहिए। मैं यही ख्वाहिशमंद थी कि ये अच्छा गवर्नमेंट इलेक्शन होता, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि वो हुआ भी। तो मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मुबारकबाद भी दी। दूसरा ये कि मैं भी मिठाई लेके आपके घर आऊँगी। शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं? और कारकुनान हौसले बुलंद रखें, उनकी मेहनत रंग ला रही है। शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ अहले खाना से मुलाकात में नौशीन इफ्तिखार और कारकुनान को पैगाम दिया था। ये क्लिप आपने देखे हैं। इससे पहले फिरदौस आशिक अवान ने आज अजीब ही भोंडा मजाक उड़ाया है और भोंडा इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा जी कि नवाज़ शरीफ का नवासा, मरीम नवाज़ का बेटा सफदर अवान, जो सिर्फ़ एक ही बंदा बचा है बाहर, इसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाओ। कहता है जी 12 करोड़ रुपया लेके आया है और उसने ये डस्का के लोगों में जो है ना तकसीम किया है, जिसकी वजह से पीटीआई जो है अपनी ये जीती हुई सीट हारी है। ठीक है। और कहती है जी कि मैं ये सबूत भी दूंगी इलेक्शन कमीशन को भी। अच्छा, तंज़िया सारे ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को मुबारक हो और ये सारा कुछ कर रहे हैं। भाई तुम्हारी मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि तुम्हारी ये जो हार है ना, ये तुम्हारी हार नहीं है। ये जो तुमने अवाम को तंग किया है, जो चीनी महंगी की है, ये जो सारे ये तुम्हारा असर है और ये इसी तरह ही होगा। तुम्हारा जो हशर है ना, ये इसी तरह होगा और भी इसी तरह के जो तुम्हारे हशर होंगे। तो राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि अनकरीब जो है ना वो रेलू कट्टे जो है ये सारे घबरा गए हैं इस जीत से और ये जो है अब इंशाल्लाह इनका अंजाम करीब आने वाला है। और ये अगर महंगाई को कंट्रोल नहीं करते तो अवाम सड़कों पे निकल आएंगे, अवाम सड़कों पे निकल आएंगे। ठीक है। राना सनाउल्लाह ने भी बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा जी कि इमरान नियाज़ी साहब को चाहिए कि वो अगर अवाम पे रहम करना चाहता है तो फिर ये हुकूमत छोड़े और इस्तीफ़ा दे और घर जाए, और ताकि लोग इस महंगाई में जो है ना वो करें। महंगाई के देखें, वो आज अभी रमज़ान शुरू नहीं हुआ तो हर चीज़ महंगी हो रही है। वो सर महंगी यही करते हैं। आसन इकबाल साहब ने भी आज बड़ा अच्छा बयान दिया है। उसने कहा जी कि ये इमरान जो है नाअहलो नलैको का, माफिया का कप्तान है। इसने जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है इमरान नियाज़ी ने, इतना तारीख़ में किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। और ये मैं कह रहा हूँ कि जनाब वो जितना पहले इसका मामू नुकसान कर गया था जनरल नियाज़ी, ठीक है, और ये उसका ही उसी जितना ही इसने भी नुकसान करना है। अल्लाह रहम करे। हमें तो जब ये ज़रा ज़्यादा गौर व फिक्र करते हैं तो परेशानी हो जाती है कि यार ये नियाज़ी कर क्या रहा है, हमारे साथ कर क्या रहा है। कोई चीज़ तो बंदा सीधी कर लेता है यार। ये इस हुकूमत से सर जी कुछ भी नहीं होने वाला। आज मैं सोच रहा था, यकीन करो मैं सोच रहा था, मैंने कहा जी ये अगर नून लीग की हुकूमत होती और पंजाब में शहबाज शरीफ साहब होते और जिस तरह ये कोरोना आ गया है और लोग बेरोज़गार हो गए, खुदा की कसम वो आराम से ना बैठता,
اس نے گھروں میں کھانے پہنچانے تھے. یہ وہ جس کو یہ ڈرامے کہتے ہیں نا, وہ جی پانی میں اتر جاتا ہے اور یہ ہے, وہ شہباز نہیں, یہ شوباز ہے, اور ڈرامے یہ وہ اس نے لوگوں کو گھروں میں کھانا پہنچانا تھا. اس نے لوگوں کو تنخواہیں اپنی پاس سے دینی تھی, اور ایسی پالیسی بنانی تھی جو امریکہ نے اور روس نے اور جاپان نے اور یو کے نے بنائی ہے, کہ جو انہوں نے کہا جی ہر کوئی گھر بیٹھ جائے کووڈ-19 کی وجہ سے, اور ہم ان کو خود جو ہے ان کے گھر کھانا پہنچائیں گے, ان کے گھر پیسے پہنچائیں گے. شہباز شریف تو ایسے نہیں لوگ ان کو کرتے. ہمارا شہباز شریف کے ساتھ کیا تعلق ہے, نواز شریف کے ساتھ وہ یہی ہے کہ پاکستان کی انہوں نے خدمت کی ہے, اس لیے ہمیں وہ اچھے لگتے ہیں. اور ہمارا عمران خان کے ساتھ کیا دشمنی ہے کہ ہم اس کے خلاف ہیں, کیونکہ یہ پاکستان کو ڈبو رہا ہے. تو ہماری تو دوستی اور دشمنی پاکستان کی وجہ سے ہے. جو پاکستان سے محبت کرے وہ کوئی بھی ہو, ہم اس کو سلام کریں گے, اور جو پاکستان کے خلاف بات کرے گا عملی طور پہ, نادانستہ طور پہ, ویسے ہم اس کے خلاف ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ مانیمنٹل میرا پڑوسی کیوں نہ ہو, ہم اس کے خلاف ہیں, بالکل خلاف ہیں. اوکے سر, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ خیریت سے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اچھے دن آنے والے ہیں. جب برے دن آتے ہیں تو اچھے دن بھی آتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ تلک الایام نداولھا بین الناس. یہ جو اچھے اور برے دن ہوتے ہیں نا, ہم انسانوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. انشاءاللہ یہ ایسے پھیرتے رہتے ہیں تو اچھے دن بھی آئیں گے, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ضرور اچھے دن آئیں گے. جس طرح انہوں نے پاکستان کو ڈبو دیا ہے, انشاءاللہ وہ دن بھی آئیں گے جب پاکستان پھر ابھرے گا اور نکلے گا, اور اس ریجن کا سب سے زیادہ اچھا اور ٹائیگر بنے گا. ٹھیک ہے, اب تو نہ کریں, مقابلے کی طرف نہ جائیں افغانستان اور بنگلہ دیش. سر جی دل گھبراتا ہے, یقین کرو ہم ان کے ساتھ اپنا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب پاکستان سب سے نیچے ہے, سب سے نیچے ہے. آپ گوگل پہ جا کے دیکھ لیں, ہم یہ دشمنی میں نہیں کہہ رہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھے دنوں کا انشاءاللہ انتظار کریں, اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, اوکے, خدا حافظ.